हाय। एक नए कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस कोर्स के अंदर हम जॉइंट प्रोडक्शन के सिनेरियोज को कवर कर रहे होंगे। जॉइंट प्रोडक्ट के सिनेरियो में हमारा जो मेजर पार्ट है वो को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है। तो हमने अपने इस कोर्स को तीन हिस्सों में तकसीम किया है। एक को प्रोडक्ट, सिनेरियो टू बाय प्रोडक्ट, और सिनेरियो थ्री को प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट। यानी कि आप इसको यूं अंडरस्टैंड करें कि हम जब एक सिनेरियो चलाएंगे तो हमारे जो वे आउट होगा वो ये होगा कि एक हमारा मटेरियल होगा। उस मटेरियल को बनाने के लिए हमें एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। और जब हम वो रॉ मटेरियल प्लस एक्टिविटीज़ कंफर्म करवाएंगे, इशू करवाएंगे, या ये एक्चुअल कॉस्ट अकर करवाएंगे, तो इस एफजी मटेरियल के साथ साथ हमारे पास दो को प्रोडक्ट भी रिसीव हो रहे होंगे। तो ये हमारा होगा फर्स्ट सिनेरियो। इसी तरह सेकंड सिनेरियो में हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, और उस रॉ मटेरियल के साथ हम कुछ एक्टिविटीज कंफर्म करवाएंगे। उसके अगेंस्ट पर हमें एक एफजी और एक बाय प्रोडक्ट रिसीव हो रहा होगा। ठीक है। इसी तरह थर्ड सिनेरियो हमारा यह है कि हम एक रॉ मटेरियल और कुछ एक्टिविटीज वगैरह हम कंफर्म करवाएंगे। तो हमें जो है वो एफजी और दो को प्रोडक्ट और एक बाय प्रोडक्ट भी रिसीव हो रहा होगा। ठीक है। तो इस तरह के हमने सिनेरियोज को तीन सिनेरियोज में मेजर डिवाइड किया है। हर सिनेरियो में हमने कोशिश करी है कि कुछ चेंज हो। चेंज से मुराद ये है कि लाइक सिनेरियो वन की मैं बात करूं तो सिनेरियो वन के अंदर मैं सिनेरियो वन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, एलोकेशन स्ट्रक्चर, सोर्स स्ट्रक्चर, सेटलमेंट प्रोफाइल वगैरह की, उसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कॉन्फ़िगरेशन को। उसके बाद जब मैं अपना मटेरियल क्रिएट करता हूँ तो को प्रोडक्ट के मटेरियल क्रिएट करने में के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो कि को प्रोडक्ट का चेक मेन है। इस सिनेरियो के अंदर को प्रोडक्ट का चेक मेन मटेरियल हो या फिर को प्रोडक्ट्स हो, उन दोनों तरह के मटेरियल्स पर को प्रोडक्ट का चेक हमें लाजमी लगाना है। ठीक है। तो इस मटेरियल को क्रिएट करने के बाद हमने बॉम्ब राउटिंग प्रोडक्शन वर्जन बनाया है। प्रोडक्शन वर्जन के बाद को प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट के सिनेरियोज के अंदर अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर एक बहुत मेजर किरदार अदा करता है। क्योंकि हमारी तमाम एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन वेरिएंसेस प्लस प्रोक्योरमेंट वेरिएंसेस प्रोक्योरमेंट वेरिएंसेस तमाम तरह के वेरिएंस और एक्चुअल कॉस्ट हमारे इस अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने मेन मटेरियल और को प्रोडक्ट पर गिर रही होती हैं। ठीक है। कोर्स में काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी इसकी। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लूँ कि लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास रॉ मटेरियल और जो रॉ मटेरियल जो है वो 1000 और एक्टिविटी टाइप 500 का अकर हुआ। ठीक है। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट बनती है 1500। अब मेन प्रोडक्ट पे मैं कहता हूँ कि मेन प्रोडक्ट पे मेरी 60% ले जाओ, यहाँ पे 30 ले जाओ, यहाँ पे 10 ले जाओ। ठीक है। तो ये तो मेरी स्टैंडर्ड के हिसाब से थी। तो 15 डिवाइड बाय दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस। तो जो डिवीजन का सिनेरियो होगा वो कुछ इस तरह होगा। ठीक है ना, कि मेरी ये रॉ मटेरियल और एक्टिविटी टाइप की कॉस्ट इस तरीके से ब्रेक होकर जा रही होगी। इसी तरह मेरे प्रोडक्शन वेरिएंसेस और प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन के वेरिएंसेस की कॉस्ट भी इसी अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर पर के हिसाब से डिवाइड होगी, जो कि KO88 सेटलमेंट के टाइम पर हो रही होती है। ओके। और मेरे प्रोक्योरमेंट के वेरिएंसेस की कॉस्ट भी इसी अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड हो रही होती है, होगी इसी अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड होगी, जो कि मेरे ML के टाइम पर होती है। ओके। तो ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में क्लियर हो जाएंगी इस कोर्स के बाद। अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर और उसकी सेटलमेंट वगैरह की डिवीजन को प्रोडक्ट पर। फिर हमने कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट किया है। रॉ मटेरियल फिर हम इन करते हैं। एक ही रॉ मटेरियल हमने कोशिश करी है कि एक ही रॉ मटेरियल को लेके हम अपना तीनों सिनेरियोज रन कर लें। देन
फिर इस कोर्स के अंदर कॉस्टिंग शीट और टेम्पलेट एलोकेशन के ऊपर डिस्कशन करिए। उसकी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने अपने पिछले कोर्स के अंदर काफ़ी डिटेल में बता दी थी, तो उस चीज़ को वहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना इन्वॉल्व नहीं किया है, मगर उसकी कैलकुलेशन पूरी डिटेल में समझाई है। देन हमने यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो ऑक्सिलरी कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया है इस कोर्स के अंदर। फिर एक को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के सिनेरियो के अंदर जो हमारे पास एक नया एक चीज आती है, वो आती है सेटलमेंट ऑफ को प्रोडक्ट, यानी CO8A CO8B का टी कोड। ओके, तो वो क्या कर रहा होता है, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही होती है। ओके, तो उसको भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। फिर हमने वेरिएंसेस और सेटलमेंट को एग्जीक्यूट किया। तो ये हमने अपना फर्स्ट सिनेरियो इस तरीके पर डॉक्यूमेंट किया है अपने इस कोर्स के अंदर। ML मैंने अपना हर सिनेरियो के बाद एग्जीक्यूट नहीं किया है। ML सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड सिनेरियो के बाद जाके थर्ड सिनेरियो पर एग्जीक्यूट किया है, और तमाम रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो के भी यहाँ पर ही कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो की मैंने एक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दी। सेकंड सिनेरियो हमारा एक बाय प्रोडक्ट का सिनेरियो है। बाय प्रोडक्ट के सिनेरियो में हमने जो चीज़ मेनली कवर करी है वो ये करी है कि अ, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट हमने चीज़ें कवर करी हैं। अच्छा, को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के डिफरेंसेस को मैं आगे आके डिस्कस करूंगा। अभी मैं अपने सिर्फ टॉप SAP से रिलेट टॉपिक के ऊपर बात करूँ। कॉन्सेप्चुअल को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है ये मैं लास्ट में मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो देन बाय प्रोडक्ट के सिनेरियो में जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, जो GL क्रिएट हुआ, OBYC के अंदर जो भी चेंजेस हैं, कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस हैं, मेन कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर में, ऑक्सिलरी कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के सिनेरियो में डिस्कस करा। फिर उसके बाद मैंने मटेरियल क्रिएट किया है, मटेरियल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, इस मटेरियल को हमने क्रिएट किया है S और 2 के कम्बिनेशन पे, S और 2 के कम्बिनेशन पे, ठीक है ना। तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि S और 2 के कॉम्बिनेशन पे जो मेन चीज होती है वो क्या होती है कि S और 2 के कॉम्बिनेशन पे जो मेन चीज होती है वो क्या होती है कि जैसे हमने ये रॉ मटेरियल यूज किया है। अच्छा, ये वीडियो मैं प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद बनाता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें देखें, जो मेरा रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट मेरे तमाम मेन मटेरियल और को प्रोडक्ट्स पे गई है, मगर बाय प्रोडक्ट पे कहीं नहीं गई। क्यों? क्योंकि इस मटेरियल को ये देखें, बाय प्रोडक्ट पे कहीं नहीं गई ML एग्जीक्यूट होने के बाद। क्यों? तक क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को S और 2 पे रखा था। S और 2 का एक कम्बिनेशन हमने इस कोर्स के अंदर कवर किया है। फिर मैं अपने इसको सेकंड सिनेरियो में बॉम्ब रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चलाई थी। खैर, बॉम्ब राउटिंग प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट किया। देन फिर जो है ना, अच्छा, बाय प्रोडक्ट के सिनेरियो के अंदर हमें अप्रॉक्सीमेट स्ट्रक्चर या जॉइंट प्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फिर कॉस्ट एस्टिमेट, फिर ऑर्डर बनाया। ऑर्डर बनाने के बाद गुड्स इशू, एक्टिविटी कंफर्मेशन, FG, CO11 के टी कोड, एक ही टी कोड से तीनों प्रोसेस कवर किए हैं। फिर कॉस्टिंग शीट की एक्चुअलाइजेशन, टेम्पलेट एलोकेशन की एक्चुअलाइजेशन, और फिर हमारे मंथ एंड के प्रोसेस यानी कि कैलकुलेट, वेरिएंस और सेटलमेंट। ML मैंने सेकंड सिनेरियो में भी एग्जीक्यूट नहीं किया है। ML मैंने सिर्फ लास्ट सिनेरियो के अंदर ही एग्जीक्यूट किया और तमाम रिजल्ट्स वहीं पे एनालाइज कर लिए। थर्ड सिनेरियो जो हमने कवर किया है वो इस तरीके से किया है कि मैंने मटेरियल क्रिएट किया, सिर्फ FG, एक नया FG क्रिएट किया, और पुराने वाले ही को प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को इसके बॉम का पार्ट बना दिया। देन राउटिंग, प्रोडक्शन वर्जन, अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर, कॉस्ट एस्टिमेट, ऑर्डर की क्रिएशन, एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्टिंग शीट की और टेम्पलेट एलोकेशन की एक्चुअलाइजेशन, सेटलमेंट ऑफ को प्रोडक्ट, कैलकुलेशन, एग्जीक्यूट, सेटलमेंट, ये तमाम प्रोसेस वैसे के वैसे ही एग्जीक्यूट हुए। आफ्टर लास्ट में हमने ML एग्जीक्यूट किया है, और ML एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी डिटेल कैलकुलेशन को ML की स्क्रीन्स पर समझाने की प्रॉपर कोशिश करिए। बाकी तो आप खुद कोड्स देखेंगे
उसके बाद अपने रिव्यूज देंगे, तो ही मुझे अंदाजा होगा कि ये कोर्स आपको कैसा लगा। अब हम मेन बात कर लेते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, जॉइंट प्रोडक्शन की मेनली डेफिनेशंस और जॉइंट प्रोडक्ट का जो डोमेन है वो डोमेन है पीपी का। ठीक है। मगर हमें क्योंकि सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दोनों की कॉस्टिंग में क्या फर्क है। जॉइंट प्रोडक्ट के मेनली दो सिनेरियोज हैं, को प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ओके। तो हमें इन दोनों की कॉस्टिंग का मेन पता होना चाहिए कि को प्रोडक्ट में क्या कॉस्टिंग हो रही है और बाय प्रोडक्ट में क्या कॉस्टिंग हो रही है। मेजरली जो डिफरेंस है पी के, को प्रोडक्ट जो है वो इंटेंशनली होता है। ठीक है। कि इंटेंशनली प्रोड्यूस होता है और ये अनइंटेंशनली प्रोड्यूस होता है, अनइंटेंशनली प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो क्वांटिटी में वेरी, कि हम प्लान करें कि ये 5 10 15 निकलेगी और ये जो है वो 10 निकलेगा, मगर दोनों जगह पे क्वांटिटी वेरी कर सकती है। मगर बाय प्रोडक्शन में वेरिएशन बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है। ये फिर भी हम स्टैंडर्ड, इसको किसी ना किसी तरीके से स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। कॉस्टिंग के हवाले से क्या डिफरेंस होता है, कॉस्टिंग में हमारा जो भी ऑर्डर की कॉस्ट होती है बाय प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के ऊपर रख रहे होते हैं हम, और वो ऑर्डर की कॉस्ट से बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट उसी वक्त माइनस हो जाती है। लेट सपोज मैं कहता हूँ 100 रुपये मेरे ऑर्डर की कॉस्ट बनती है और 20 रुपये मेरा जो है वो बाय प्रोडक्ट रिसीव हुआ, तो इस ऑर्डर की कॉस्ट ही नेट ऑफ 80 रुपीज के ऊपर होती है, यही कॉस्ट आगे चल रही होती है। ठीक है। और सेम सेम कह रहा हूँ, को प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी एक मटेरियल जो है वो एक ऑर्डर की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो वो अपने वन मेन मटेरियल और को प्रोडक्ट के ऊपर अपने अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड होती है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू इस पूरे कोर्स का। उम्मीद है कि ये कोर्स आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा जॉइंट प्रोडक्ट के सिनेरियो में, को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, और को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को सेपरेट और इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारा थर्ड सिनेरियो है वो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। कमेंट कोर्स पूरा करने के बाद जो है वो इसको प्रॉपर रिव्यू दें, आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।